योग उसे कहते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाए, और दोष उसे कहते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे काल सर्प दोष बहुत लोगों का कहना है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर, इनको सबको था। काल सर्प दोष की काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है जाल। जो सर्प रूपी जाल में जैसे व्यक्ति समय के जाल में फंसता है, तो जैसे उससे निकलने की कोशिश करता है वैसे वो व्यक्ति फंसते जाता है। तो वैसे ही काल सर्प योग और काल सर्प दोष, योग उसे कहते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को बनाया, जैसे गजकेसरी योग बनता है जो लक्ष्मी की वृद्धि करता है, लक्ष्मी योग बनता है, गोमती चक्र योग बनता है। तो योग पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और दोष नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। इसलिए काल सर्प दोष एक चीज एक हाथ से सक्सेस देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको सक्सेस इतना दिया कि उनका नाम और शोहरत अच्छे स्तर पे पहुंच गई, लेकिन लिया क्या उनसे आप पूछेंगे तो काल सर्प दोष ने उनका वैवाहिक जीवन का सत्यानाश कर दिया। एक हाथ से सक्सेस दिया, दूसरे हाथ से उनका सुख को छीन लिया। काल सर्प दोष टारगेट देता है, जैसे किसी को तन की भूख होती है, किसी को मन की भूख होती है, किसी को धन की भूख होती है, एक प्रकार का नशा देता है। इसलिए काल के चक्र में व्यक्ति फंसते जाता है। इसमें करना क्या चाहिए, तो आज का विषय हमारे पास लोगों ने कहा काल सर्प महापूजा क्या होती है या फिर काल सर्प शांति क्या होती है। तो काल पुरुष राहु नामक ग्रह से लगता है। जैसे प्रत्येक ग्रहों का अधिदेवता प्रत्यय देवता है, सूर्य का ईश्वर और अग्नि, चंद्रमा का उमा और आप, मंगल का स्कंद और पृथ्वी, बुध का विष्णु और नारायण, गुरु का ब्रह्म और इंद्र, शुक्र का इंद्र और इंद्राणी, शनि के यम और प्रजापति, राहु का काल और सर्प, इसलिए शॉर्ट नेम कहा जाता है काल सर्प, केतु का चित्रगुप्त ब्रह्म, शनि का यम और प्रजापति, ऐसे नवग्रह होते हैं। ये 9 महामंत्री हैं। इन्हीं के कारण पत्रिका में काल सर्प, चांडाल योग, विष योग, ग्रहण दोष, पितृदोष, ये सब नाना प्रकार के लगते हैं। इसलिए काल सर्प महापूजा में होना क्या चाहिए, तो राहु का सर्वप्रथम जप होना चाहिए। आपकी सामर्थ्यता है तो कम से कम 4 गुना करो, नहीं है सिंगल जप संख्या करो। जिसकी जप संख्या 18,000 है, केतु की जप संख्या 17,000 है, इनका जप करवाइए और फिर काल सर्प की नागा प्रतिष्ठा करिए, जिससे वह दोष समूल निवारण हो जाता है। आना कहाँ थी, भगवान त्र्यंबकेश्वर की नगरी में आना है और त्र्यंबकेश्वर नगरी में आके यह पूजन करना है। गोदावरी महाभागे महापातक नाशिनी, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो यह जगह में पावर है, ना कि पंडित जी के घर पे है, ना कि मंदिर में तो होती नहीं है पूजा, तो पंडित जी लोग अपने अपने घरों में करते हैं। लेकिन यह जितना पावर गोदावरी में है, गोदा का मतलब होता है भगवान गोधन, द्रवयती, आग यानी शत्रु नाश करने वाली, ऐसी गोदावरी मां दक्षिण वाहिनी है जो आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति के लिए जानी जाती है। यहाँ पे गौ हत्या जैसे पापों का क्षमन होता है और श्रापित दोष, पितृदोष, ये नाना प्रकार के जंजालों से मुक्ति मिलती है। जिसके संतान नहीं हो, संतान की प्राप्ति होती है। जिसके घर में क्लेश रहता हो, दुख रहता हो, वो दूर हो जाता है। जिसको व्यापार में ऐश्वर्य नहीं मिलता हो, वो प्राप्त होता है। और इसमें गणपति पूजन से लेकर इसमें तो गणाधिपति तस्य नाम गणपति, जो गणों का मुखिया होता है, देवताओं का मालिक होता है। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, किसी का नाम नहीं है, वो एक पद है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पहला नागरिक माना जाता है। उसी प्रकार देवताओं का जो मुखिया होता है उसे गणपति कहा जाता है। साउथ में आप जाएंगे तो वहां पे ये गणपति का पूजन नहीं, विश्वक्सेन गणपति का पूजन होता है। इसलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, तो उसी प्रकार ये गणपति को मंगलम भगवान दंडी मंगलम मूषकध्वजा, दोनों ही मंगल करने वाले इनका गणपति का पूजन किया जाता है। उसके बाद जो विधि की जाती है वो पुण्याहवाचन की जाती है। पुण्याहवाचन का मतलब क्या होता है, आज का दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, ये मालूम नहीं है, वो तो आप निकाल के बताएंगे। शिव का वास है या नहीं है, नक्षत्र है या नहीं है, तिथि है या नहीं है, वार कैसा है। इसमें कुल देवी का पूजन किया जाएगा। जो 16 देवी आप देख रहे हैं, गणेश गौरी आदि 16 मातों का उनको बोला जाता है, जिसमें मनसा देवी का भी पूजन किया जाता है जो सबको की माता है। और आपकी कुल देवी जो होंगी उसमें गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोकमात्रा, धरती, पुष्टि, धात पुष्टि और आपकी कुल देवी। साथ ही आसरा देवी भी होती है जिसको सप्तघट माता का बोला जाता है। कुपुत्रो जाए तब क्वचित अपि कुमाता न होती, इसलिए यहाँ पे जगत जननी मां जगदम्बा का पूजन किया जाता है। होने के बाद लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाता है कि आपका जीवन कैसा रहे, तो दीर्घायुष्य में रहे, अक्षर के जैसे अखंड रहे, इसलिए आयुष्य मंत्र दिया जाएगा। होने के बाद नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी मतलब होता है सुख, श्रद्धा पूर्वक गया श्राद्ध, जबरदस्ती वाला श्राद्ध नहीं, जो सुख और समृद्धि से किया गया श्राद्ध उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितरों को याद करना, उनसे आशीर्वाद मांगना। वो होने के बाद अष्टदलों ऊपर भगवान काल सर्प जिनको कहा जाता है, जिसके नाग देवता होते हैं। अधिष्ठात्र देवता तो देवादिदेव महादेव है, जिसमें राहु, काल, सर्प और नाग प्रतिष्ठा की जाती है युग की अनुरूप, जिस युग में चलती रहे। इसलिए लोग इसको कहते हैं हर साल करना। आप शांति करोगे तो हर साल आकर करना पड़ेगा। नाग प्रतिष्ठा करिए, जो शास्त्र कहता है, राहु का जप करके, केतु का जप करके आप करिए, तो जिससे वो समूल निवारण हो जाता है। अब नहीं है परिस्थिति, इसलिए पंडित जी के पास ऑप्शन पूछ रहे हैं, इसलिए पंडित जी कहते हैं कालसर्प शांति कर लो, कालसर्प महापूजा कर लो, ये सब बताया जाता है। इसलिए उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। उसके बाद आदित्य आदि नवग्रहों का पूजन किया जाएगा। नवग्रह ये 9 महामंत्री हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्येक ग्रह का रूप रंग अलग अलग होता है।